खबर कानपुर से, जहां पर कैबिनेट मंत्री जयकुमार जैकी ने की जातिगत राजनीति। लौह पुरुष की सरदार पटेल की जयंती पर की जातिगत राजनीति। सार्वजनिक मंच पर दिया आपत्तिजनक उदाहरण। कार्यक्रम में उदाहरण देते वक्त किया आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग। बर्रा के सचान चौराहे पर मनाया जा रहा था पटेल की जयंती का कार्यक्रम। लौह पुरुष की सरदार पटेल की जयंती पर जातिगत राजनीति की तस्वीर सामने आई। कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो बेहद भद्दे हैं। जयकुमार जैकी की तरफ से सार्वजनिक मंच पर आपत्तिजनक उदाहरण दिए गए और लौह पुरुष की सरदार पटेल की जयंती पर जातिगत राजनीति की गई। बर्रा के सचान चौराहे पर यह पूरा संबोधन हुआ था। लेकिन जब उनकी बिटिया की शादी हुई तो उन्होंने वही रीति रिवाज से किया। तो कार्यक्रम में उदाहरण देते वक्त आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। बर्रा के सचान चौराहे पर मनाया जा रहा था पटेल की जयंती का कार्यक्रम। तो लौह पुरुष के सरदार पटेल की जयंती का कार्यक्रम चल रहा था और उसी दौरान जयकुमार जैकी ने सार्वजनिक मंच से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। जयकुमार जैकी ने सार्वजनिक मंच से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। बर्रा के सचान चौराहे पर यह पटेल की जयंती का कार्यक्रम बनाया जा रहा था। जयकुमार जैकी ने सार्वजनिक मंच पर ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। कार्यक्रम में उदाहरण देते वक्त उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। तो लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर जातिगत राजनीति का उदाहरण देते हुए उन्होंने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो कार्यक्रम में उदाहरण दे रहे थे और उदाहरण देते हुए उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था। वो शब्द ना तो संसदीय हैं और पूरी तरह से आपत्तिजनक हैं। तो कार्यक्रम में उदाहरण देते वक्त इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हुआ। बर्रा के सचान चौराहे पर यह कार्यक्रम मनाया जा रहा था। संवाददाता कानपुर से सूरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ था वहां पर जब जयकुमार जैकी दे रहे थे अपना संबोधन पटेल जयंती पर? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरा मामला जो है वो बर्रा थाना क्षेत्र के सचान चौराहे का है, जहां पर आज सरदार पटेल जी की जयंती पर मंत्री जयकुमार सिंह जैकी पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक अपनी पुराने मित्र की कहानी बताते हुए अब शब्दों का इस्तेमाल किया। इन शब्दों की बात करें तो आपत्तिजनक जो ये शब्द थे उसमें उन्होंने कहा कि मैं वो जिस भी शादी में जाते थे और वो माँ बहन कर देते थे। ऐसे में कहीं ना कहीं से जो एक मंत्री पद पर आसीन व्यक्ति इस तरीके की सार्वजनिक मंच से यदि भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो उनकी सोच का भी इससे पता चलता है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जब इनकी इस तरीके के बयान का ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया है, तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या प्रदेश सरकार अपने ही मंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई करती है या नहीं। जी, लेकिन साथ ही साथ देखा जाए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने पर कोई पछतावा बाद में उनके चेहरे पर नजर आया या वो अपने शब्दों पर अडिग रहे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से मंत्री जो है वो क्योंकि कानपुर के ही रहने वाले हैं और जिस जगह पर वो बयान दे रहे थे वहां से ही उनका घर मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर था। तो वो अपनी कहानियां बता रहे थे कि वो यहीं पर रहते थे और यहीं पर लोगों के साथ मिलते थे। इस तरीके की कहानी बताते बताते वो ये बताने लगे कि एक उनके दोस्त थे जिनका अरविंद सचान नाम हुआ करता था। वो जिस भी शादी में जाते थे और वो वहां पर गाली गलौज किया करते थे। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि एक मंत्री के पद पर आसीन रहते हुए कई सारे लोग उनको अपना आइडल मानते होंगे और कई सारे लोग उनको सुनते होंगे और उनके विचारों को मानते होंगे, मगर जिस तरीके से उन्होंने ये मंच पर एक आपत्तिजनक बयान दिया है जो कि समाज की दृष्टिकोण से काफी गलत तरीके से इसको समझा जाएगा। वहीं जब उनसे इस बात पर बात करने का प्रयास किया गया तो मंत्री जी कुछ नहीं बोले और वहां से रफू चक्कर होगा। जी ठीक है, चलिए शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लोग हैं कामने वाले। सरदार पटेल की विचारधारा को समझो। सरदार पटेल ही ने केवल नहीं कहा इस बात को कि मुझे मानो न मानो, मेरी विचारधारा को मानो। हर महापुरुष का यही रहा है। लेकिन हम सरदार पटेल की जयंती तो मनाते हैं। अब इसमें आए हुए लोगों में मैक्सिमम 60% पटेल बिरादरी के लोग होंगे। आज जितने लोग बैठे होंगे में 60% लोग होंगे। लेकिन हम
उन्होंने 556 रियासतें एक किया, हम अपने परिवार को नहीं एक। लोग तो लौह पुरुष की सरदार पटेल की जयंती पर ये जय कुमार जैकी कर रहे थे संबोधन। पटेल जयंती पर यह कार्यक्रम था और इसी दौरान अपने उदाहरण में कुछ ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने किया जिन शब्दों को आपको बयां नहीं किया जा सकता। तो ऐसे शब्दों को बयां करने पर, ऐसे शब्दों को मंच से बोलने पर जय कुमार जैकी को कोई पछतावा नजर नहीं आया।